हेलो एंड वेलकम टू द टीचम क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। चलिए बच्चा लोग बात करते हैं द थीफ्स स्टोरी से कुछ क्वेश्चंस की। तो बच्चा लोग ये जो थीफ स्टोरी जो है ना, थीफ्स स्टोरी जो है ना, वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नाम का जो बुक है ना, उससे लिया गया एक चैप्टर है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच क्वेयर वे डिड अनिल मेक अ लिविंग। मतलब किस अजीबो गरीब तरीके से ना अनिल जो है ना वो अपना लिविंग, अपना जो है ना जीवन यापन करता था। तो चलिए बच्चा लोग इसको जो ना क्वेश्चन को आंसर करने के पहले सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पहला आंसर शुरुआत हम लोग करेंगे ना अनिल का इंट्रोडक्शन देंगे। तो अनिल के इंट्रोडक्शन में ये है कि अनिल हु वाज अबाउट 25 ईयर ओल्ड विथ अ टॉल एंड लीन अपीयरेंस वाज एन इजी गोइंग मैन। ठीक है, मतलब क्या है ना कि अनिल, वो अनिल जो कि 25 साल का, तकरीबन 25 साल का है, और उसका अपीयरेंस कैसा है, वो दिखने में कैसा है, तो वो टॉल है यानी कि लंबा है, एंड लीन है यानी कि दुबला पतला है। ठीक है ना, तो वो क्या है, दुबला पतला है और लंबा है, और उसका उम्र तकरीबन 25 साल का है, और वो जो है ना एक इजी गोइंग यानी कि बिंदास रहने वाला इंसान है। इस तरह से जो है ना हम लोग अनिल का इंट्रोडक्शन देते हैं। अब देखिए क्या है, ही यूज टू लिव हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ मनी। और वो अपनी ज़िंदगी जो है ना जिस हिसाब से उसके पास पैसे आते थे ना, यानी कि जो उसके पास पैसे का जो फ्लो होता था ना, उस फ्लो के अनुसार जो है ना वो अपना ज़िंदगी जीता था। ही मेड अ क्वेयर वे borrowing money but repaid the same whenever he earned money through the his writings for magazine। अब देखिए क्या है ना, उसके पास जो है ना एक अजीब तरीका था, ठीक है ना, अपनी ज़िंदगी को जीने का। वो था जो है ना बोरो करना यानी कि उधार लेने का। लेकिन हाँ, वो उधार तो लेता था लेकिन लगे हाथ जो है ना उसको चुका भी देता था, यानी कि रीपेड कर देता था, या फिर बोले रीपे करता था, यानी कि उस उधार को वो चुका देता था। कैसे चुकाता था, तो चुकाने के पीछे का कारण ये था कि जब भी उसको जो है ना पैसे मिलते थे, यानी कि जब भी उसकी कमाई होती थी, और उसका कमाई होने का साधन क्या था, कमाई होने का साधन था कि वो किसी न किसी मैगजीन के लिए कुछ लिखता था, यानी कि उसके जब राइटअप्स पब्लिश होते थे और उसके एवज में जब पैसे मिलते थे, तो उन पैसों से जो जो उधार वो लिया होता है उसको वो चुका देता था। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है ना इस बात को हम लोग कह सकते हैं। फिर देखिए व्हेन ही हैड मनी, अब जो है ना उसके पास जब पैसे होते थे तब क्या करता था, ही यूज टू हैव फन, वो काफ़ी मस्ती किया करता था। ठीक है, एंड इंजॉय विथ हिज फ्रेंड्स, और वो अपने दोस्तों के साथ जो है ना वो भी क्या करता था, इंजॉय करता था। ठीक है, अगेन ही यूज टू मिनिमाइज हिज एक्सपेंसेस इन द इवेंट ऑफ लेस मनी इन हिज किटी। अब देखिए जना उसके अगर झोली में कभी पैसे कम पड़ जाते थे, यानी कि जब उसके झोली में पैसे कम होते थे, तो वो भी ये भी काम करता था ना, वो अपने खर्चों को यानी अपने एक्सपेंसेस को क्या करता था, मिनिमाइज कर देता था, यानी कि वहाँ पे कटौती कर देता था। और कटौती करके ना, यानी कि कुल मिला के हम बात ये कह सकते हैं कि वो फ्लो के, पैसे के फ्लो के अनुसार जो है ना वो अपने ज़िंदगी को जीता था। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरी सिंह वाज बोथ अ थीप एंड अ ह्यूमन बीइंग एक्सप्लेन। मतलब हमें जो है ना एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है कि हरी सिंह जो है ना, वो हरी सिंह जो है वो एक चोर और इंसान दोनों ही था। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग को ना एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए बच्चा लोग इसका आंसर कुछ इस तरह से है कि देर इज नो गेन सेइंग द फैक्ट दैट हरी सिंह वाज बोथ अ थीफ एंड अ ह्यूमन बीइंग। मतलब इस बात को कहने में कोई संदेह नहीं है कि हरी सिंह जो है ना एक चोर और इंसान दोनों ही था। एज अ कनिंग थीफ, मतलब कि एक सातिर चोर की तरह। ही यूज टू चेंज हिज नेम ऑलमोस्ट एवरी मंथ, वो अपना नाम जो है ना हर महीने जो है ना बदल देता था। एंड मैनेज टू गिव स्लिप टू द पुलिस एंड हिज एम्प्लॉयर। अब जो है ना इस तरीके से क्या करता था ना, वो अपने, वो पुलिस और जो है ना उसके जो पुराने जो एम्प्लॉयर थे, यानी कि जिनको वो पहले जिनके यहाँ काम कर चुका होता है और उनको जो ठगता है या फिर बोले उनको जो लूटता है ना, उनको जो है ना देने में, चकमा देने में, यानी कि अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर को और पुलिस को चकमा देने में वो क्या होता था, सक्षम हो जाता था, यानी कि कामयाब हो जाता था। अब देखिए उसका सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या है चोरी करने का, वो ये था कि रॉबिंग अ मैन विनिंग हिज कॉन्फिडेंस वाज वन ऑफ हिज डेडली गेम प्लान। उसका दूसरा तरीका जो है ना बहुत ही नायाब तरीका था और बहुत सातिराना अंदाज था। वो सातिराना अंदाज क्या था कि उसका एक गेम प्लान था। वो गेम प्लान के तहत क्या करता था ना, सबसे पहला ना किसी इंसान का ना, जिसको भी उसको लूटना होता था, उसके कॉन्फिडेंस को वो विन करता था, यानी उसके जो है ना
विश्वास को वो हासिल करता था और फिर जो है ना उसको क्या करता था ना, धोखा देता था या फिर बोले उसको वो चोरी करता था, उसके घर को उसको लूटता था। और ये स्ट्रैटेजी दैट ही यूज टू एम्प्लॉय, और ये स्ट्रैटेजी जो है ना अपने इस गेम प्लान को ना वो एम्प्लॉय करता था। इस तरह से वो अपना चोरी का ना वो एक्टिविटीज़ को ना वो कैरी आउट करता था, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ओल्ड हैबिट्स आर हार्ड टू डाई डाइन, मतलब कि जो पुरानी आदतें होती है, यानी कि जो कि पुरानी आदतें होती है ना, वो जल्दी जो है ना समाप्त नहीं होता, जल्दी ख़त्म नहीं होता, उसका जल्दी जो है ना उससे निजात कोई नहीं पा पाता है, ठीक है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। और बिल्कुल यही बात जो है ना हरी सिंह के साथ भी हो जाता है। देखिए क्या होता है, व्हेन ही स्टार्टेड लिविंग विद अनिल विद द इंटेंशन ऑफ रॉबिंग हिम, मतलब जब वो अनिल के साथ रहना चालू करता है और उसका नियत होता है उसको लूटना, तब भी जो है ना कुछ दिन वो वेट करता है, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर में देखा है कि वो कुछ दिन तक उनके साथ ना काम करता रहता है। लेकिन इस बीच ना वो अपना चोरी का कार्यक्रम, जो चोरी जो होता था वो चोरी बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो जाना ऐसी बात नहीं थी। वो वहाँ भी लूटता रहता था, कुछ ना कुछ काम करता था चोरी। देखिए क्या करता है, ही यूज टू पॉकेट 1 रुपी एवरी डे, वो हर दिन जो है ना 1 रुपया ना उसको जो है ना वो क्या करता था ना 1 रुपया मार लेता था, ठीक है। कैसे करता था, अब देखिए क्या है, बट देयर वाज सम ह्यूमन वैल्यू डीप सीटेड इन हिम, लेकिन उसके अंदर ना कुछ मानवीय मूल्य भी थे, यानी कि उसके अंदर जो है ना कुछ इंसानियत थी, जो कि उसके अंदर जो है ना कुछ इंसानियत बैठी हुई थी, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए क्या है, वाइल लिविंग विथ हिम ही चेंज्ड, while living with him he changed his mind and his inner feelings forced him to change his plan। अब देखिए जो है ना उसके साथ यानी अनिल के साथ यहाँ पे ही जो है ना अनिल के लिए रेफर किया गया, सॉरी हिम जो है ना अनिल को रेफर किया गया है। तो अनिल के साथ रहते रहते ना वो जो है ना अपना जो है ना क्या किया, अपने दिमाग जो है ना उसके दिमाग में एक तरह का परिवर्तन आ गया, ठीक है। एंड हिज इनर कॉन्सेंस, जो उसका जो है ना अंदर का यानी कि जो आंतरिक जो भावना था, इनर फीलिंग्स जो थे, तो उसके जो आंतरिक भावना थे ना वो उसे जो ना योजना बनाने के लिए ना मजबूर कर दिया। मतलब कि क्या करना, उसको जो है ना अपनी योजना को बदलने पे मजबूर कर दिया। मतलब वो जो प्लान करके आया था कि उसको लूटेगा, वो इस बात से ना उसके अंदर ना एक चेंज आ गया। ही गेव अप द आइडिया ऑफ स्टीलिंग, अब वो जो है ना वो आइडिया को छोड़ चुका था, किस तरह का कि वो उसको जो है ना लूटेगा यानी कि चोरी करेगा, इसको जो है ना वो छोड़ दिया था। एंड डिसाइडेड टू लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, और एक नॉर्मल इंसान की तरह ना वो अपना ज़िंदगी यापन करना के लिए ना वो डिसीजन ले चुका था, ठीक है। दस ही डिड नॉट स्टील दिस टाइम, और इस बार जो है ना वो किसी को चोरी नहीं कर पाया, यानी कि उसको जो है ना वहाँ पे चोरी नहीं कर पाया। एंड लेड अ पीसफुल लाइफ, और एक जो है ना वो यानी कि एक क्या बोलते हैं कि निश्चय एक जो है ना सामान्य ज़िंदगी जीने का लिए किया, और इस तरह से ना एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी जो है ना वो व्यतीत करने लगा किया। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट कंडीशन डिड अनिल पुट फॉरवर्ड बिफोर अपॉइंटिंग हरि सिंह एज अ सर्वेंट, मतलब कि हरि सिंह को ना अपना नौकर बनाने के नियुक्त करने के पहले, नौकर बनाने के लिए पहले क्या शर्त जो है ना वो हरि सिंह के पास अनिल जो है ना रखा था, ये हमें बताना है। तो बिफोर अपॉइंटिंग हरि सिंह एज अ सर्वेंट, मतलब हरि सिंह को सर्वेंट बनाने के पहले अनिल मेड इट क्लियर, ये बिल्कुल साफ कर चुका था, मेड इट क्लियर, he made it clear that he would not pay anything in the name of salary, मतलब सैलरी के नाम पे यानी कि वेतन के नाम पे वो उसको जो है ना कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। ये चीज़ वो पहले से ना उसको क्या किया था, क्लियर कर चुका था। अब देखिए हरि सिंह अग्रीड अपॉन वर्किंग फॉर हिम, और हरि सिंह जो है ना बिल्कुल अग्री कर चुका था, यानी कि राजामंदी उसकी थी, वो राजी हो चुका था उसके साथ काम करने के लिए एज ए कुक, यानी कि रसोईया के तौर पे। इन लीव ऑफ मतलब के बदले में 2 स्क्वायर मील, मतलब कि 2 वक्त की रोटी के 2 वक्त का जो है ना खाना के एवज में ना उसके साथ एज अ कुक हरि सिंह एग्री कर चुका था कि वो काम करेगा। हाउ डिड हरि सिंह मेक मनी दो ही वॉज नॉट पेड बाई अनिल, मतलब कि अनिल जो है ना उसको पेमेंट नहीं करता था, कुछ भी नहीं देता था, फिर भी वो कैसे जो है ना पैसा बनाता था, ये हमसे यानी कि हरि सिंह पैसा कैसे बनाता था ये हमें बताना है। तो देखिए, तो ओल्ड हैबिट्स आर हार्ड टू डाई, जो पुराने आदतें हैं ना वो जल्दी नहीं छूटते, ठीक है ना। एंड दैट हरि सिंह मेड बाय एम्प्लॉइंग हिज ट्रिक्स एंड हैबिट्स ऑफ थीविंग,
मतलब क्या होगा ना, हरि सिंह जो है ना वो पैसा जो बनाता था, मेड मनी, यानी कि हरि सिंह जो है ना वो पैसा बनाता था कैसे, अपने जो है ना ट्रिक्स को यूज करता था, हैबिट्स ऑफ थीविंग जो है ना उसके अंदर जो चोरी करने की जो आदतें थी ना, उन सब चीज को ना यूज करते हुए वो पैसा बनाता। अब देखिए कैसे कि ही डिड ऑल द मार्केट चोर्स फॉर अनिल, वो अनिल के लिए ना सारे जो है ना मार्केट का काम जो होता था ना, यानी कि बाजार से कुछ भी लाना होता था ना, तो वो अनिल के लिए ना हरि सिंह ही जाता था, यानी कि हरि सिंह वहाँ जाता था, मार्केट जाता था। एंड ही यूज टू पॉकेट 1 रुपी एवरी डे, और वो जो है ना 1 रुपया जो है ना हर दिन वहाँ से क्या करता था ना, निकाल लेता था। ठीक है, फ्रॉम द मनी ही गॉट टू बाई द मिसलेनियस आइटम फॉर हिज मास्टर, और अपने मास्टर यानी कि अपने मालिक के लिए जो भी मिसलेनियस आइटम, जो भी सामान खरीद के लाना होता था ना, उसमें से जो पैसा मिलता था ना, उससे वो क्या करता था ना, 1 रुपया जो है ना वो क्या करता था, चुरा लेता था, निकाल लेता था, और इस तरह से वो जो है ना कमाई भी कर लेता था। थैंक यू बच्चों।